प्राचीन समय की बात है। एक गरीब किसान के 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी हो चुकी थी और अब वे सभी आपस में लड़ते रहते थे। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहते थे। लड़ाई झगड़े के कारण घर में कभी खाना बनता था, कभी सब भूखे ही सो जाते थे। खेती पर भी असर पड़ रहा था। ऐसे में किसान के 7वें बेटे की भी शादी हो गई। किसान और उसकी पत्नी ने सोचा ये जिम्मेदारी भी पूरी कर दे, उसके बाद सब अलग अलग कर देंगे, फिर कोई लड़ेगा नहीं। लेकिन किसान की 7वीं बहू बहुत ही समझदार थी। उसने आते ही रसोई संभाल ली। सुबह पो फटने से पहले ही वह इतने बड़े परिवार का खाना बनाकर तैयार कर देती। जब सभी अपने समय से उठते तो वह सबको बुलाकर कहती, पहले खाना खाइए फिर कुछ करें। सुबह सुबह स्वादिष्ट भोजन करके सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने अपने कामों में लग गए। घर का माहौल अब बदलने लगा। बहुएं लड़ने की बजाय हंसी मजाक कर रही थी। बेटे भी हंसी खुशी खेतों पर जाते। दिन भर मेहनत करके जब घर आते तो देखते कि सारी बहुओं ने मिलकर खाना बनाया है। बच्चे खाना खा चुके हैं और किसान भी अब बेटों के साथ ही जाते थे। काम की चर्चा करते हुए सब सो जाते। वर्ष बीते और किसान ने बहुत तरक्की की। उसके परिवार की खुशहाली की चर्चा सारे नगर में थी। सब कहते थे कि इनका कुछ नहीं होने वाला, परंतु अब तो उनका घर भी किसी महल से कम नहीं था। ये खबर राजा तक पहुंची कि कैसे एक समझदार बहू के कारण किसान और उसके बेटे तरक्की कर रहे हैं। राजा ने किसान की नई बहू की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा अपने कुछ खास मंत्रियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ किसान के घर जा पहुंचा। सबने राजा का स्वागत सत्कार किया और अपने अपने कामों में लग गए। राजा ने देखा कि किसान की एक बहू दरी बुन रही है, एक बहू सिलाई कर रही है और एक छोटे बच्चे को कहानी सुना रही है। बाकी रसोई घर में किसान की पत्नी के साथ राजा के लिए भोजन की तैयारी कर रही है। राजा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसने छोटी बहू को बुलाकर कहा कि तुम्हारी समझदारी की कई कहानियां सुनी हैं। अब तुम हमारे कहने पर हम सबके लिए आधे घंटे में अकेले खाना बनाकर दिखाओ। राजा ने छोटी बहू को एक कच्चा बादाम दिया और कहा, इसका कुछ मीठा भी बनाना। किसान और उसके घर वाले सब परेशान हो गए कि अकेली बहू ये सब कैसे करेगी। सभी सूरज से आधे घंटे का अनुमान लगाते हुए इंतजार कर रहे थे। ठीक आधे घंटे बाद बहू ने रसोई से आवाज देकर कहा, भोजन तैयार है, हाथ पैर धोकर सभी दरी पर बैठे, मैं भोजन परोसती हूँ। राजा, मंत्री, सुरक्षा कर्मी, किसान के बेटे और बहुएं और सारे बच्चे लाइन में बैठ गए। छोटी बहू ने सभी को बड़े ही प्यार से दाल और भात परोसा, जल भी दिया और अंत में सभी के पत्तल में मीठी खीर जैसा कुछ पेश किया, जिसमें चावल तो थे पर जो भी था अच्छा था। सभी खाना खाकर खुश थे। राजा ने अपने जीवन में इतने स्वादिष्ट दाल भात कभी नहीं खाए थे। उसने छोटी बहू से कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, परंतु मैं हैरान हूँ, तुमने स्वादिष्ट खाना खिलाकर दिल जीत लिया, परंतु उस बादाम को नहीं परोसा। छोटी बहू ने कहा, महाराज आप बताकर आते तो आपके स्वागत में 56 भोग बनाती, परंतु सीमित समय अवधि में तो 2 चूल्हों पर मैं दाल और भात ही बना सकी। आपके दिए हुए कच्चे बादाम को मैंने चावलों के मांड में गुड़ डालकर चूल्हे पर पकाया, जिससे सभी को उस एक बादाम का भोजन भी मिल सके। राजा उसकी समझदारी और सुघड़ता देखकर हैरान रह गया और किसान के परिवार को बहुत सारा इनाम देकर उसकी छोटी बहू की तारीफ की।
कि यदि परिवार में एक भी सदस्य साफ दिल से समझदारी से घर को संभाले तो सारा परिवार मिलजुल कर सफलता की ओर बढ़ता है और तरक्की करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। Thank you so much for watching.